नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। करहल विधानसभा उपचुनाव में लगातार हमारी मौजूदगी है। आज हम मौजूद हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के करहल केंद्रीय कार्यालय में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट मांगकर लौटे हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे जमे हुए हैं। चुनावी तैयारी चल रही है, 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से समझते हैं कि जब फील्ड में वोट मांगने जाते हैं तो उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्या मुद्दे करहल में बन रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के रिश्तेदार अनुजय यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से समझते हैं कि करहल का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ पा रही है कि नहीं लड़ पा रही है, समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेद पाएगी कि नहीं भेद। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय करहल में हमारी मौजूदगी है। कुछ कार्यकर्ता उनके यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे समझते हैं क्या माहौल है करहल का, क्या मुद्दे बनने हैं करहल में। कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, फील्ड में रहते होंगे। 20 तारीख को मतदान होना है, पहले 14 तारीख को वोटिंग होनी थी। तो क्या माहौल देखते हैं करहल? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हर समाज का हमारे यहाँ सम्मान होता है पार्टी में। इसके द्वारा, इस नीति के द्वारा हमारे यहाँ इस बार यादव समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और करैल की जनता, जिनका बार बार भरोसा जीतकर हमारे पड़ोसी सरकार के, पूर्व सरकार के लोगों ने उनका भरोसा तोड़ते हैं, जीत जाते हैं, यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं जनता को। तो उनके जो हमारे यहाँ के लोकलिटी के भी काफी नेता थे, बड़े बड़े नाम हैं उनके, बड़े बड़े इनसे पहले के नेता रहे हैं। तो उनकी जनता ने इस बार ठाना कि अपने सम्मान के लिए इस बार अनुजय यादव के साथ जाएं। अनुजय यादव अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में उनके वो बहनों ही लगते हैं। तो ये आरोप नहीं लगेगा कि उनके ही परिवार के सदस्य को आपने चुनाव लड़ा दिया, आपके पास प्रत्याशी नहीं मिलते चुनाव लड़ाने के लिए? पिछली बार भी आप एसपी सिंह बघेल को ले आए थे, आपके अनुजय यादव को ले आए। तो यहाँ की जनता ये नहीं सोचती होगी? ऐसा नहीं है। जो जनता, जबकि उनको करैल का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। अपने भाई अपने आगे 2027 में अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगे, तो उस हिसाब से करैल की जनता का क्या होगा। जिनके बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े नाम हैं, जो विधायक रहे हैं, तो अपने सम्मान में वो उन्हीं के परिवार को वोट देना। कहीं ऐसा सोचना ही नहीं बाहर वोट जा रहा है। आप दीजिए। आपका आरोप ये है अखिलेश यादव से विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और फिर सांसद का चुनाव कन्नौज लड़ने चले जाते हैं, वहां जीत कर यहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। तो करैल को खाली कर देते हैं जब उनको मौका लगता है। करैल को खाली करने के बाद भी यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, उनको नंबर आना चाहिए। तो अपने ही घर परिवारवाद को मतलब वो करते हैं, जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। जी बिल्कुल है। जब आपके घर में एक ही व्यक्ति बचा था, वो उसको भी आपने काम पे लगा दिया। भाई मुद्दा बनना है चुनाव में? नहीं, क्यों नहीं बनना है। करैल का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? करैल में दो यादव समाज में दो समुदाय हैं, घोसी और कमरिया। घोसी समाज यहाँ ज्यादा है, जिनका आज तक इन्होंने कोई नेता नहीं बनाया, और जबकि उनकी 90,000 के आसपास उनका वोट है। और हम सोचते हैं कि जो घोसी समाज का हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अनुजय यादव के रूप में दिया है, तो जनता उनके साथ है। और 1952 से राजघराना बारोल स्टेट के नाम से उनके 2 बार उनके ताऊजी विधायक रहे हैं, उनकी माँ विधायक रही है, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, और जिला पंचायत के सदस्य खुद हमारे प्रत्याशी रहे हैं। तो एक नारा दिया योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे। उसी का नारे का इस्तेमाल आपने करैल में कर दिया, यादव समाज के प्रत्याशी को दिया कि उनका वोट कट जाए। नारा यहाँ पे करैल की जनता इस नारे को ले रही है सीरियसली, कि लगता है कि नारा यहाँ ये नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ की जनता स्वीकार कर रही है नारे को कि हमारे मुख्यमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास पर बात करते हैं। और लोक लाभ योजना ही है, किसान सम्मान ने देख लो आप, किसी को भेदभाव नहीं किया है। वृद्ध पेंशन है और कॉलोनी वगैरह सबको मिलती है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री को नारा देने की जरूरत है? आपको लगता है नारा अच्छा था? बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया सम्मान से सबका साथ सबका विकास से नारा दिया है। कोई अखिलेश जी कह रहे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, उनकी अलग भावना होगी उनका। नहीं, उन्होंने एक नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उनका नारा है जुड़ा है। जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में इस समय 12 विधायक यादव समाज से हैं, और उनमें से भी लगभग 6 MLC हैं और 1 राज्य मंत्री हैं। लेकिन वो तो ये कहते हैं आप यादव समाज के से आने वाले लोगों को मौका तो दे देते हैं, पदों पे पहुंचा देते हैं, लेकिन बड़े पदों पर नहीं पहुंचाते। आप ये कहेंगे कि हमने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से देखा जाए तो यहाँ यादवों को भारतीय जनता पार्टी इतना वर्चस्व नहीं देती है। मंत्री तक बना रहे हैं, और क्या मुख्यमंत्री हमने मध्य प्रदेश में बना दिया, तो ये कम है। अब इनको जो लगता है कि ये यूज कर रहे हैं, भाई यूज करना मतलब मुख्यमंत्री बनाना क्या छोटी बात है, आप बना दो।
तो ये आपके हिसाब से कानून व्यवस्था यहाँ चुनाव में मुद्दा बनना कि नहीं बनना है? नहीं, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हमारी नहीं, समाज वाली सरकार पार्टी की ये सोच है, हम कार्यकर्ता सारे लोग फर्श और क्या नाम दरी बिछाते रहे हैं। कब तक? युवा हैं आप, समाजवादी पार्टी अक्सर कहती है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है चुनाव में। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी निकली थी, बहुत सारे मुद्दे बने बेरोजगारी का, आरक्षण का। लग रहा है इस चुनाव में भी बेरोजगारी मुद्दा बनेगी? नहीं नहीं नहीं, समाज वाली सरकार में कितने आईएएस, कितने पीसीएस थे? कितने आईएएस, कितने पीसीएस थे? हमारे हैं? करेल में क्या कह रहे हैं आप युवाओं की क्या कह रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी ने एक तरफा ही देखा है, एक ही कास्ट को बड़े बड़े पदों पर, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सारे यादव ही हैं, और जो छोटे समाज उनमें भी चुनिंदा लोग हैं। मतलब यादव लोगों को ज्यादा वर्चस्व देते हैं। और एक एक गांव में 50-50 लड़के पुलिस में हैं, लेखपाल हैं, पहले से बना रखे, उनकी लिस्ट पहले अखिलेश जी कहते हैं कि जांच करवा लीजिए, आपकी 10 सालों से सरकार है डबल इंजन की, आप जांच क्यों नहीं करवा लेते? यह जांच क्यों नहीं हो रही? मायावती ने कराई तो थी जांच, बर्खास्त सिपाही किए थे, तब आपको भी मालूम है कितने लोगों ने फांसी लगाई थी। अच्छा एक बात बताइए, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तो करहैल, मैनपुरी, सैफई इधर का ज्यादा दबदबा बताया जाता रहा, कन्नौज का भी दबदबा बताया जाता। तो आपको लगता है यहाँ के यादवों को ज्यादा से ज्यादा मौका दे दिया गया वहाँ पे? यहाँ के यादवों को वो अपना गुलाम समझते हैं। 27 में अपनी बेटी को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं। जबकि करेल में केवल आज की स्थिति में आप देख लीजिए, करेल में केवल अखिलेश यादव के द्वारा 2 काम कराए गए हैं, केवल एक एक्सप्रेसवे और दूसरा वीआईपी गेस्ट हाउस। क्या वीआईपी गेस्ट हाउस आम जनता के लिए है? और जो करेल एक्सप्रेसवे बनाया है उस पर करेल का आप नाम देखिए जाइए, आप सैफई कट के नाम से। सैफई नाम से है, करेल का कोई नाम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक जिक्र किया उनकी बेटी का, 2027 में यहाँ से चुनाव वो लड़ा के राजनीति में लॉन्च कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चर्चा होती है कि अखिलेश यादव हो सकता है कन्नौज से बाई इलेक्शन मुख्यमंत्री बन जाए तो वहां से लड़ा दें। तो ये क्यों आप कह रहे हैं कि करेल से ही उनकी बेटी लड़ेगी? या और कहीं हिल्ला नहीं है इनका करेल के अलावा। ये जो सोचते हैं कि यहाँ की जनता हमारी गुलाम हो चुकी है बस, जबकि उन्होंने भी यादव समुदाय में भी चुनिंदा जो उनकी सैफई के नजदीक के गांव है उनमें ही नौकरी, और उनने अपने लोगों को देखा है, सबको नहीं देखा है। सैफई, मैनपुरी और कन्नौज, आजमगढ़ ये उनके बहुत शरीके गढ़ माने जाते हैं। आपको लगता है ये गढ़ धीरे धीरे ढह रहे हैं? ये गढ़ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जिला मैनपुरी में 4 विधानसभाओं में 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का है, और 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 9 में से 7 चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं। गढ़ इनका नहीं है, गढ़ हमारा है। लेकिन ये चुनाव होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ चूक जाती है? ये लगता है कि एक मुश्त उनका वोट हो जाता है, यादव मुसलमान उनका एक कम्बिनेशन बन जाता है जिस वजह से आपको नुकसान हो जाता है। ये आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम्बिनेशन नहीं बना पाती है? अब की बार तो ऐसा परिवर्तन की लहर चल रही है कि अनुजेश यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, और अब की बार तो बहुत बाबाजी की लहर चल रही है एक तरफा, और सब वोट भी कर रहे हैं। अब की बार तो जो मान ले कि इनकी गुंडई चरम सीमा पे फैल गई थी, उसको खत्म करना है जड़ से, और जितने गुंडे थे सब यहाँ पे प्लाटों पे कब्जा, मकानों पे कब्जा, सब की सरकार आई है तब से ये या तो प्रदेश छोड़ के चले गए यार, दफन हो गए, तुम बता दे। तो इस समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करहल में रैली करने आते हैं तो उनकी भीड़ नहीं आती है, इसमें कितनी सच्चाई है? अरे भीड़ कल माननी इतनी उनकी जो कल की रैली थी उससे कई एक ज्यादा गुना हमारे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आए थे, उसमें भीड़ थी, जबकि किसी कारणवश नहीं आ पाए। जैसे उनका हेलीपैड वहां से हेलीकॉप्टर नहीं चला, तो फिर भी अपनी स्पीच उनने अपने फोन द्वारा सबको कार्यकर्ता जागृत किया, उनने स्वागत किया है। किसी कारणवश नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सब वोट बीजेपी को देंगे और इनकी गुंडागर्दी से निजात पाएंगे। अच्छा आपको लगता है अखिलेश यादव ने पूरी ताकत करहल में झोंक दी? डिंपल यादव लगातार 1 महीने से करहल में जमी हुई हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी डर सता रहा है कि करहल में मुकाबला रोचक हो गया है? जी बिल्कुल डर सता रहा है, इसलिए सता रहा है कि पहले तो इनकी जो गुंडे थे चंद लोग भेज दिए जाते थे कि फलानी पोलिंग में तुम जाओ, फलानी पोलिंग में तुम जाओ, उन्हीं लोगों को
देते थे कि तुम फलानी पोलिंग पे रहोगे, उन्हीं गुंडे वोट डालते थे, जबकि 200 वोट पड़ने हैं, तो वहाँ 250 वोट डलवाए इनके गुंडों ने। और जबकि साचा गवाह है कि यहाँ के मगरिया का मनोज यादव थे गुंडा, यहाँ के गए थे पोलिंग डंप करने के लिए, जबकि वहाँ पे सब लोगों को पता है पूरे उत्तर प्रदेश को कि वहाँ पे इन्हें पोलिंग डंप करी है। वहाँ पे लोगों को, वहाँ मगरिया के जो जिला पंचायत सदस्य रहे उनके बेटे को मारा था, फिर उन लोगों ने, जनता ने फिर उनको भी खदेड़ दिया था। आपको बता दें ओबीसी में आप यादव एकमुश्त हो जाएगा, आप सोचते हैं अन ओबीसी और दलित और थोड़ा बहुत अन्य समाज आपकी तरफ आ जाए जिससे चुनाव घूम जाए, ये आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लगता है यादव भी टूटेगा? नहीं, यादव तो मान लो 60% हमारी तरफ आ रहा है। क्यों कि इनमें यहाँ पे भी कोई नेता होता जिससे यहाँ का कोई नेता नहीं था जो रियल जो करेल का उसे टिकट दे सकते थे। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर ज्योति यादव काफी समय से मेहनत कर रही थी, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, अंतिम समय में उनकी टिकट काटी गई, बता रही थी हम लड़ेंगे चुनाव, नहीं मिली। नहीं, वो मांग रही थी, काफी समय से मेहनत कर रही थी, तो उसका असर दिखेगा इस चुनाव में? आप जानते हैं ज्योति यादव कौन है? नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ की आम पब्लिक में पूछा तो उन्होंने बताया। आप भाई, आम पब्लिक ज्योति यादव को ही हम नहीं जानते। नहीं, समाजवादी पार्टी से बता रहे, वो टिकट की डिमांड कर रही थी, उनको मिली नहीं। अभी ज्योति यादव कुछ होंगी तभी तो टिकट मांगेंगे, जब ज्योति यादव को जानते ही नहीं हम लोग। आप करेल में इसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को कि नहीं? कुछ नहीं भैया, समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी नहीं, नुकसान की तो बात ही खत्म करो, जीतेगी नहीं यहाँ पे इस बार, क्योंकि यहाँ पे यादवों की मांग पे ही अनुजय भैया आए हैं, उन्हीं की मांग को उनको उतारा गया है। पहले चर्चा थी अपर्णा यादव को लड़ाएंगे, लेकिन अंतिम समय में अपर्णा यादव ने खुद मना कर दिया, हम नहीं लड़ेंगे, फिर अनुजय यादव को ले आए। ये फैसला नहीं होता है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कार्यकर्ता है वो खुद मना नहीं कर सकता हम नहीं लड़ेंगे। जब आप लड़ेंगे नहीं तो आपको हम रखेंगे क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने केवल अनुजय प्रताप यादव को ही बनाया है प्रत्याशी, और किसी को नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी यादवों के साथ भेदभाव करती तो करेल का प्रत्याशी यादव नहीं होता। तो यादवों को वर्चस्व देती है भारतीय जनता यादवों की खुद मांग थी अनुजय यादव, इसलिए उनको भेजा गया, और इस बार पार्टी को ध्यान में रखकर उन्होंने चुनाव लड़ाया। इस बार प्रचंड बहुमत से जीते हैं करेल विधानसभा, करेल जीतेंगे प्रचंड। आपको क्या लगता है? बात ये टेम्पू लेके अभी गए सपा कार्यालय की तरफ से, तो बहुत गाली दी मुझे, काफी गाली दी मुझे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। जी रोड से कर रहे थे, अपना प्रचार कर रहे भाई, तो गाली दी। आपको ये लगता है कि अभी चुनाव चल रहा है, अभी मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ एंड ऑर्डर चुनाव में मुद्दा बनेगा, कानून व्यवस्था मुद्दा बनेगा? भाजपा जीत रही है यहाँ से। जीत रही है जी। अच्छा, गांव में जाते होंगे वोट मांगने के लिए, तो आम पब्लिक कैसी कहती है, मतलब क्या रिस्पॉन्स आता है आपको? गुंडियाई खत्म है, सारा सिस्टम सही चल रहा है भाजपा का। डबल इंजन का काम जो सरकार मोदी जी नारा देते हैं, डबल इंजन, तो मोदी जनता को सही होगी मोदी से, बिल्कुल। करेल का मुद्दा क्या है चुनाव में? 20 तारीख को जब वोट करने जाएगी आम पब्लिक, किन चीजों का ध्यान रख के वोट करेगी, क्या मुद्दे लेकर जाएगी? गुंडियाई चल रही सपा वालों की, देखिए अभी हमने टेम्पू निकाला, प्रचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी दी है। उसकी शिकायत की आपने चुनाव आयोग से, अधिकारियों से? मैंने अभी किसी से नहीं, कार्यालय पे की है शिकायत। आप सबसे की कार्यालय पे, यहाँ पे भाजपा कार्यालय पे शिकायत की है मैंने। आप बताइए मैम, महिला वोट बहुत बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी को अक्सर कहा जाता है 50% महिला वोट भारतीय जनता पार्टी लेती है, आपको क्या लगता है इस चुनाव में, करेल के चुनाव में महिला वोट एक बड़ा मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अच्छा, महिला वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों शिफ्ट होता है, अन्य पार्टियों की तरफ इतना क्यों नहीं शिफ्ट हो पाता? हम महिलाएं सुरक्षित बैठे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग 8 बजे के बाद यहाँ से जाएंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सपा के राज में सबसे बड़ी गुंडागर्दी होती है, आज हम बीजेपी राज में राज कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप, हम लोग सुरक्षित हैं। करेल के मुद्दे क्या हैं? आप स्थानीय निवासी होंगी, तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं चुनाव के, जो मुद्दे बनने 20 तारीख को यहाँ की जनता वोट करेगी? गरीब लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं था, उनको घर मिला, शौचालय मिला, हम महिलाएं खुले में जा रहे थे, शौच की सुविधाएं दी गई, सारी सुविधा हम लोगों को दी जा रही हैं, जो बीजेपी ने दिया वो सपा कभी नहीं कर सकती। डबल इंजन का फायदा मिल रहा है जो? बिल्कुल मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, ये तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव क्योंकि विधायक थे, यहाँ से इस्तीफा दिया, कन्नौज से सांसद हो गए, तो आपको लगता है अखिलेश यादव को यहाँ से छोड़कर जाना नुकसान कर रहा समाजवादी पार्टी? भगोड़े हैं वो तो, भगोड़े वो तो भागेंगे ना, वो तो सीट लेते हैं उसके बाद छोड़ के भागते हैं, तो जनता क्या भरोसा करेगी उन पर जब खुद ही नहीं टिक पा रहे हो? लेकिन उन्होंने कन्नौज की जनता से कहा कि हम यहाँ से सांसद बन गए तो नहीं छोड़ेंगे, करेल से छोड़ देंगे, क्योंकि करेल में अब चुनाव होना है 2027 में मुख्यमंत्री का यानी विधानसभा का, तो उन्होंने तब तक के लिए छोड़ दिया, लोकसभा चले गए।
ऐसा कुछ नहीं, जनता भरोसा नहीं करेगी ना। जनता इस बार भरोसा नहीं करेगी, बार बार छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेज प्रताप यादव और अनुजय से यादव फूफा भतीजे की लड़ाई हो गई है, आपको लगता है इसमें फूफा भारी पड़ेंगे भतीजे पे? ये कुछ नहीं, ये तो पार्टी है, वो रिश्ता अलग हो गया, पार्टी अलग हो गई, पार्टी अलग, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप मैं बताइए, आप जाती होंगी क्षेत्र में, कैसा माहौल देखती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? बहुत अच्छा चला। बहुत अच्छा चल रहा है, चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। जी जी। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा लगता है इतना अंतर कम होगा। पहले जीत गए थे, वो अपनी वजह से नहीं जीते थे, वो अपने पिताजी की तरह से जीते थे, क्योंकि वो वोट उन्हें नहीं मिला, वो सिद्धार्थ अली के रूप में दिया गया था उनके पास। ये मुद्दा नहीं चलेगा, नेताजी अब नहीं है तो अब मुद्दा उनको लाभ मिल चुका उस चीज का, अब नहीं मिलेगा इस चुनाव में। नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा। अनुजय यादव चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं आपकी बार? अच्छा चल रहा है। मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र के, करहल के? करहल के मुद्दे यही चल रहे हैं कि अब किसको वोट देना चाहिए, फूफा को देना चाहिए या भतीजे को देना चाहिए। पब्लिक कंफ्यूज है कुल मिला। हाँ, कंफ्यूज है। कोई कंफ्यूज नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं है, सबको पता है कि हमें वोट कहाँ देना, बीजेपी में ही जाएगा वोट। बीजेपी में वोट जाएगा बीजेपी में। अकेले कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ये लगता है कि हम इन्हें चुने या इन्हें चुने, परिवार में दोनों को किसको चुने, है ना, एक ही परिवार से चूकी है इस वजह से। जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए भैया, आपसे एक सवाल रह गया था। समाजवादी पार्टी एक आरोप लगाती है अक्सर कि भारतीय जनता पार्टी को करहल से प्रत्याशी नहीं मिलता। एसपी सिंह बघेल को आगरा से ले आए, अनुजय यादव को भी बाहर से ले आए, स्थानीय प्रत्याशी को नहीं भारतीय जनता पार्टी ढूंढ पाती। आप ये बताएं, आप करहल के हैं? नहीं, हम तो करहल के आप नहीं, जो अखिलेश यादव जी सवाल करते हैं, क्या आप करहल के हैं? अखिलेश यादव जी तो 5 किलोमीटर दूर सैफई के हैं, वो तो ये कहते हैं करहल मेरा घर है। अरे करहल घर कैसे हो जाएगा? हम बताते हैं हमारा बम्बई घर है, तो क्या हो जाएगा? चुनाव तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन ये करहल के ये भी नहीं है, करहल के नहीं है, ये सैफई के हैं। वो हमारा जिला भी नहीं है, जिला मैनपुरी अलग है, सैफई जिला इटावा में पड़ता है। जिन्होंने पूरा अपना वहां पे साम्राज्य बना रखा है वो सैफई में है। यहाँ कोई आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कोई स्टेडियम नहीं मिलेगा, कोई दूध की डेयरी नहीं मिलेगी। आपने एक बात बताई कि सैफई 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो कट उतरता है वो करहल में उतरता है, उसका नाम कर दिया गया सैफई। तो इस चीज का भी मुद्दा यहाँ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ की जनता का सम्मान नहीं था। करहल, मेरे रिश्तेदार आते पूछते कहाँ उतरना है, हम कहते हैं करहल। ये करहल तो कहीं पड़ा ही नहीं है। कंफ्यूज हो जाते लोग, आगे भी निकल जाते हैं। मेरे साथ भी, हम कन्नौज से चले सैफई। 3 कट हैं, 3 कट, एक कट उस पे भी सैफई पड़ा है, एक मंडी का कट है उस पे भी सैफई पड़ा है, करहल पे भी सैफई पड़ा है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये तो बात सही है। तो ये यहाँ के स्थानीय प्रशासन वगैरह आप लोगों ने नहीं कहा ये करहल का कट है, करहल के नाम की अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में इसका नाम करवाया था? उन्हें शासनकाल में उन्हें ही करवाया था, तब से ही ऐसा है। तो आपकी 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है, आप लोग मांग करते इस चीज की कि करहल का कट का नाम करहल किया जाए, सैफई हटाया जाए? या अब जहाँ इनकी आबादी ज्यादा है, इस हिसाब से जो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और जो और वोटर्स हैं 3,70,000 में, बाकी वोटर्स हैं, उनका मानना है कि होना चाहिए। और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने कह भी दिया कि अब की बार कराएंगे, हम करहल कट कराएंगे जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के करहल केंद्रीय कार्यालय में हमारी मौजूदगी थी। यहाँ के इनके कार्यकर्ता थे, स्थानीय कार्यकर्ता, उन्होंने उनसे समझा कि करहल का चुनावी माहौल क्या है। उन्होंने कहा कि बार तगड़ी फाइट होगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। तो समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी और करहल में रिकॉर्ड कायम करेगी। तो आने वाले 20 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग है। तब तक हमारा चैनल द खबरनामा दिखाएगा वोटिंग के दिन कौन से मुद्दे बनने हैं, कौन से मुद्दे हावी हो रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए।